डियर स्टूडेंट्स, आज हम गारंटी का तीसरा केस पढ़ेंगे। इसका हेडिंग लिखो, when guarantee is given by all the remaining partners। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि कौन गारंटी दे रहा है, तो ये इम्प्लाइड हो जाएगा कि जितने रिमेनिंग पार्टनर हैं सब गारंटी दे रहे हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल, ए बी सी तीन पार्टनर हैं और सी को गारंटी मिला है एक पर्टिकुलर अमाउंट का। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कौन गारंटी दिया, तो ये इम्प्लाइड होता है कि ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो गारंटी दिए हैं सी को। ठीक, उसी प्रकार मान लो चार पार्टनर हैं ए बी सी डी, अब मान लो गारंटी मिला है ए को, और कौन गारंटी दे रहा है लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो ये इम्प्लाइड है कि गारंटी दे रहे हैं बी सी और डी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक नंबर करते हैं। मैं टीएस बेवल का पेज नंबर 2.62 इलस्ट्रेशन 49 कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन 49 वो 2.63 में है, बहुत छोटा सा नंबर है। जिनके पास बुक है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है क्वेश्चन लिखो। ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 4:2:1, full stop. It is provided that C's share in profit would not be less than 37,500, full stop. Profit for the year ended 31st March 2020 was 1,57,500, 1,57,500, full stop. Prepare profit and loss appropriation account. Case 3 is almost like case 2. Case 3 is almost like case 2. देखो बच्चे लोगों, इस एग्जाम्पल में कितने पार्टनर हैं? 3, ए बी और सी। उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 4:2:1, 4:2:1। और एडमिट कौन हुआ? सॉरी, गारंटी किसको मिला? सी को। कितना अमाउंट का गारंटी मिला है? उसको गारंटी मिला है 37,500 का। उसको गारंटी मिला है 37,500 का। और गारंटी कौन दिया है? कुछ बोला नहीं।
तो क्या एम्प्लाइड होगा, जितने रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गारंटी दी है। तो हमारे एग्जांपल में रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन होंगे, ए और बी। हमारे एग्जांपल में रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन होंगे, ए और बी। अच्छा, ए और बी किस रेशियो में डेफिशिएंसी सहेंगे वो भी नहीं दिया है। ए और बी किस रेशियो में डेफिशिएंसी को सहेंगे वो भी नहीं दिया है। तो ए और बी का जो रेशियो है ना, ए और बी का जो रेशियो है उसी रेशियो में डेफिशिएंसी सहेंगे। ए और बी का रेशियो क्या है, 4:2। 4:2 मतलब सिंप्लीफाई करने से 2:1 आएगा। 4:2 को सिंप्लीफाई करने से 2:1 आए हुआ। और प्रॉफिट हमको दिया है, प्रॉफिट हमको दिया है 1,57,500। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये केस 2 की तरह है ना। पहले क्या करते हैं हम, गिवन प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं। यहां तो रेशियो दिया हुआ तीनों का, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से डिवाइड करोगे। ए को दोगे 4/7 इंटू 1,57,500। बी को दोगे 2/7 1,57,500 का, और सी को दोगे 1/7 1,57,500, है ना। तीनों को रेशियो दिया है ना, समझ गए। ऐसे ही करते हैं हम हर केस में, पहले गिवन प्रॉफिट को सभी पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं उनके रेशियो में। तो अब 1,57,500/7 सब में कॉमन है, तो ऐसा करते हैं, पहले 1,57,500 को 7 से डिवाइड करते हैं। 1,57,500 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 14 22,500 आएगा। 22,500 आएगा। हाँ, है ना। इसको अगर इससे डिवाइड करोगे, 1,57,500 को 7 से डिवाइड करोगे तो 22,500 आएगा। देखो हमको कैलकुलेशन में कितना दिक्कत हुआ, क्यों, क्योंकि हमको कैलकुलेटर का आदत पड़ गया। इसलिए बच्चे लोग तुम कैलकुलेटर का आदत बिल्कुल नहीं डालोगे। +2 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हम लोग भी +2 तक कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं यूज किए थे। उस समय हमारा कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग था, लेकिन आगे जब पढ़ाई किए, बीकॉम, एमकॉम, सीएमए, उन सब में कैलकुलेटर अलाउड था, तो हमको कैलकुलेटर यूज करना पड़ा और उसकी आदत बढ़ गई। क्योंकि वहां कैलकुलेशन भी टफ होते थे, +3 में, एमकॉम में, सीएमए में कैलकुलेशन भी टफ होते हैं। इसलिए और मेन है कि हायर स्टडीज में आपका कैलकुलेशन चेक नहीं होता है कि आप कैलकुलेशन में कितना स्ट्रांग हो, वो चेक नहीं होता है, ठीक है ना। तो बट +2 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है,
तो +2 तक बिल्कुल भी कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लोगे, ठीक है, मैनुअल कैलकुलेशन करोगे। तो ये 22,500 आ गया, तो इसका भी वही 22,500 आएगा इसको डिवाइड करने से। लेकिन यहां पर 2 इंटू करना है तो 45,000 आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। यहां भी ऐसे ही होगा, ये तो कटेगा तो उतना ही आएगा, 22,500 आएगा। लेकिन यहां 4 से इंटू करोगे तो 90,000 आएगा, ठीक है। अब सी को कितना, सी के शेयर में कितना आ रहा है, 22,500। लेकिन सी को गारंटी कितना कर दिए हैं, 37,500। तो सी का डेफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी के हिस्से में कम आ रहा है, लेकिन गारंटी ज्यादा अमाउंट का मिला है। तो डेफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को जितना रुपए का गारंटी मिला है उससे माइनस कर देंगे जितना उसके शेयर में आ रहा है। इसको माइनस करने से ये 15,000 आएगा। मतलब सी को 15,000 मिलेगा। और किससे, ए और बी से। सी को 15,000 मिलेगा तो सी में 15,000 ऐड कर देते हैं। इसको कौन देगा, ए और बी। कौन से रेशियो में, 2:1। तो ए देगा 2/3 किसका, 15,000 का। और बी कितना देगा, 1/3 किसका, 15,000 का। तो 90,000 माइनस, इसको सॉल्व करने से ना 15,000 3 से कट जाएगा, 5,000 इंटू 2 10,000। तो ए सहेगा 10,000। इसका मतलब ए को मिलेगा 80,000 और बी सहेगा 5,000, यानी कि उसको मिलेगा 40,000। और सी का तो हम निकाल चुके हैं, सी का आएगा ये कितना, 37,500 आएगा। सी का आएगा 37,500। और इन तीनों को ऐड करने से 1,57,500 आएगा। ठीक है बच्चे लोगों, पूरा वैसे ही है। केस 2 केस 3 सिमिलर है प्राय कैलकुलेशन के हिसाब से, कि नहीं बच्चे लोगों। ओके, अब इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, वो बना लोगे इतना वर्किंग करने के बाद। ये सब वर्किंग हुआ। अच्छा, और एक बात सुनो, और एक बात, बहुत जनों का मानना है कि फेयर पहले करते हैं वर्किंग बाद में करते हैं। ऐसा नहीं है, आप रिवर्स भी कर सकते हो। मान लो नंबर सॉल्व कर रहे हो नंबर 5 और आप वर्किंग पहले करना चाहते हो तो ऊपर लिखोगे वर्किंग फॉर नंबर 5 और सारा वर्किंग कर दी। और जहां वर्किंग कंप्लीट हुआ उसके नीचे में लिखे सॉल्यूशन फॉर नंबर 5 या फेयर फॉर नंबर 5, फेयर फॉर नंबर 5 और फेयर कर दी। ये सारा वर्किंग में होगा। यहां तक अब फेयर शुरू हुआ।
ये आपका फेयर शुरू हुआ, यहाँ लिख दिए फेयर। हमको क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मांगा है, और क्वेश्चन में जो मांगेगा वो फेयर में होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फेयर में दिखाओगे, बाकी सब वर्किंग। यहां लिखोगे बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, यहां लिखते हैं ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, लिखते हैं ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1,57,500। फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ए का, बी का, सी का। ए को मिलेगा फाइनली 80,000। अब यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो 90,000 माइनस 10,000, ऐसा भी लिख सकते हो। बी का 45,000 माइनस 5,000, है ना इसको, और मेन कॉलम में 40,000। और सी का 22,500 प्लस 15,000 37,500 हुआ। तो ये आएगा 157,500, 157,500, ठीक है बच्चे लोगों, ये प्राय केस 2 की तरह है ना। ओके, अब और एक दो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, ये अलग बुक से दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो बच्चे लोगों। ABC are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 5:3:2. Full stop. According to the agreement, C was given a guarantee of minimum amount of 30,000 as his share of profit every year. Full stop. The profit for the year 2002 was 1,20,000. Full stop. Divide the profit among A, B and C. Divide the profit among A, B and C by preparing profit and loss appropriation account.
by preparing profit and loss appropriation account. ठीक है बच्चे लोगों? और एक क्वेश्चन लिखो, ये एनसीईआरटी का बुक से दे रहा हूं, पेज 89, इलस्ट्रेशन 9, Mohit and Rohan sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Full stop. They admit Rahul as partners. They admit Rahul as partner with 1/4 share in profit, with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000. Full stop. The net profit of the firm for the year ending 31st March 2006 was 1,60,000. Was 1,60,000. Full stop. Prepare profit and loss appropriation account. ठीक है? तो ये आपके कुछ नंबर्स हुए केस 3 के. ठीक है बच्चे लोगों? तो इतना आपको करना है. कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना है. ठीक है बच्चे लोगों? हैव अ नाइस डे.